महावतार बाबाजी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। अपनी योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबाजी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबाजी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महावतार बाबाजी ने वादा किया है कि उन्हें याद करने या उनके बारे में सोचने से भी उनका आशीर्वाद मिलता है। तो अपनी आंखें बंद करें, गहराई से ध्यान को केंद्रित करें और उन्हें भाव से याद करें। आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। यदि वह चाहेंगे तो वह आएंगे और दर्शन देंगे। बुलाओ और वह आशीर्वाद देंगे। महावतार बाबाजी से एक चमत्कारिक मुलाकात। अध्याय 7। बाबाजी भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या कहते हैं? भौतिक अमरत्व का रहस्य। बाबाजी, वास्तविक अमरत्व मानवता का गहरा अज्ञान है। पल्लवी, बाबाजी कृपया इस पर और प्रकाश डालें। बाबाजी, एक तरफ तुम्हारे कथित विज्ञान ने इन वर्षों में विकसित होकर लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है और दूसरी तरफ मानव निर्मित तकनीक ने अत्यधिक अज्ञान को भी विकसित किया है। पल्लवी, यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बाबाजी, मन के अलावा दूसरा कोई विशेष स्थान नहीं है जहाँ से यह अज्ञान उत्पन्न हुआ है। मानव मन एक ऐसा उपकरण है जो सिक्के के दो पहलुओं की भांति सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को एक साथ विकसित करता है। मानव के बाह्य मन को अंतर्मुखी होना है, तभी यह अपने स्व को अनुभव करेगा और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करेगा। तुम्हारा संसार डिजिटल हो गया है, परंतु यह सब मूर्खता है। तुमने स्वयं इस मूर्खता को चाहा है। इस मूर्खता का कारण अज्ञान है और लोग इस रोबोट तकनीक द्वारा सशक्त जीवन को वास्तविक समझकर आनंदित हो रहे हैं। विकसित तकनीकी मन के लिए भौतिक अमरत्व शब्द एक नया कथन लग सकता है। भौतिक मन के लिए यह अभी अनुसंधान करने का क्षेत्र है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन्होंने स्वयं को विकसित करके अपने अंदर स्व को जानने की योग्यता प्राप्त की है, उनके लिए यह आश्चर्य का विषय नहीं है। जब तुम अपने अंदर गहराई से झांकोगे तो तुम यह समझ जाओगे कि आत्मा अमर है। तुम्हारे केंद्र से यह प्रतिध्वनि लहरों की भांति गूंज रही है, मैं अमर हूँ। लेकिन जब तुम अपनी आंखें खोलकर प्रापंचिक संसार में आते हो तो तुम्हें यह अनुभव करना कठिन लगता है। वास्तव में यह क्या हो रहा है? शरीर, मन और आत्मा का अस्तित्व कभी भी अलग अलग नहीं है, यह एक ही है। जब तुम कोई केक बनाती हो तो उसमें कई सतह होती है। तुम इसे सजाती हो, इसकी आइसिंग करती हो और अलग अलग खुशबुओं का प्रयोग कर आटा तैयार करती हो। आखिर में जब यह तैयार हो जाता है तो तुम इसे चॉकलेट केक या बटर स्कॉच केक या कुछ और केक कहती हो। इसी तरह तुम या मैं या आत्मा कभी भी अलग अस्तित्व नहीं है। जब कोई भी सत्य को जानकर पूर्णतः इसे जीता है, तब वह जितना समय चाहे इस शरीर में रहकर इस सत्य को अनुभव कर सकता है। प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को अलग अलग मत देखो, यह दोनों एक ही है। हालांकि शरीर, मन और आत्मा एक ही है।
यह सत्य अज्ञानी और जिनको कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उन लोगों के लिए अलग अलग है। उन्हें अपने अंतर स्व के करीब आने की जरूरत है ताकि वह इस उत्तम सत्य को जान सके। भगवान दत्तात्रेय को विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और अनुसया से हुआ था। दत्तात्रेय नाम को 2 शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, दत्त अर्थात दाता और अत्रि ऋषि अत्रि। पर्यावरण शिक्षा के गुरु माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय ने आसपास के अवलोकन से ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्हें 24 गुरु मिले। ये गुरु सांसारिक आसक्तियों की समस्याओं को समझाते हैं और सर्वोच्च के आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्ग सिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबाजी ये भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबाजी भगवान कृष्ण थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबाजी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबाजी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। उनको 1861 और 1935 के बीच कई लोगों ने देखा है, ऐसा बताया जाता है, और हर वक्त उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में ही रही है। ऐसा बताया जाता है कि वो शिव के अवतार है। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महाअवतार बाबाजी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है, उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।